शुरू करते हैं, चैप्टर कोई सा भी होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है ना लेंस फॉर्मूला बताइए, किसको पता है, सीधे बता ही दो आंसर। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। जिससे पूछ रहा हूं, एक साइड से पूछ नहीं रहा, किसी से भी रैंडमली पूछ रहा हूं। देव तुम बताओ, जो v होता है ना लेंस फॉर्मूला में, तो v का क्या बताओ, v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस, तो उसका यूनिट क्या होगा? यानी v का यूनिट क्या होगा? इमेज का डिस्टेंस है तो उसका यूनिट तो कुछ होगा ना, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, बट फिलहाल उसमें क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। रजनीश तुम बताओ, पावर का यूनिट क्या होता है? लेंस का पावर, यानी लेंस की जो पावर होती है उसकी यूनिट क्या होगी? बोलो, जोर से बोलो। डायोप्टर, सही है। जितिन तुम बताओ, ये कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बता दो। कॉम्बिनेशन, एक ऐसा रिएक्शन बताओ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। Mg प्लस O2 ना, सिंपल देखो पहले पेज पर ही लिखा हुआ है Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। ये सक्षम तुम बताओ, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, ठीक है, खड़े होके बता दो, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। सर वीडियो बना रहे हो? नहीं बना रहे सर बना रहे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। शिवकेश तुम बताओ, ऐसे किन्हीं दो धातुओं के नाम बताओ जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। अरे नेम टू सच मेटल्स विच वी यूज इन इंडस्ट्रीज। दो मेटल के नाम बताने धातु के, खड़े हो जाओ। ऐसे सोच रहा जैसे पता नहीं हीरा मोती क्या पूछ लिया। स्टील, स्टील कोई मेटल है? स्टील ना क्या होता है स्टील जी? अलॉय। उसमें मिक्स देखो, एक तरह से आयरन स्टील होता है, उसमें कार्बन के परसेंटेज मिक्स होते हैं, उस वजह से स्टील कन्वर्ट किया जाता है स्टील। और कोई मेटल धातु के नाम नहीं जानते हो? बैठ जाइए। अंकित तुम बताओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है? विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? तुम बताओ वो कौन सा मेटल है जिसको कैरोसिन में रखा जाता है? सलोनी। वो कौन सा मेटल है जिसको कैरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है? सलोनी बताओ। खड़े हो जाया करो भाई, फिर मैं बताऊंगा बैठने तो बैठ जाना। खड़े हो जाओ। शिवानी आप बताओ, जो अमाशय होता है उससे अम्ल निकलता है, वो कौन सा अम्ल होता है? देख रहे हो, बेसिक क्वेश्चन, इतना सा तो साधारण क्वेश्चन है। बैठ जाइए। तुम खड़े नहीं हुए, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। पेप्सिन एसिड थोड़ी है, पेप्सिन ना एंजाइम है, पाचक रस है। बोलो क्या है सोडियम? सोडियम क्या? सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप नाइफ यानी चाकू से इजीली कट कर सकते हो, सॉफ्ट होता है, और उसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। राधा आप बताओ, उसको केरोसिन में क्यों डिप करके रखते हैं, डुबो करके? क्योंकि सर वो ना एटमॉस्फेयर। प्लीज आप लोग जो है ना कीप साइलेंट। हाँ बोलो। क्योंकि सर अगर उसे हम बाहर रखेंगे ना तो वो जल्दी रिएक्ट कर लेगा। हाँ खड़े होकर के बता दो। बाहर रखोगे तो ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर जाएगा, और केरोसिन तेल में रखेंगे तो कहीं आग तो नहीं लग जाएगी? नहीं सर। क्यों आग नहीं लगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बताओ क्यों आग नहीं लगेगी? भाई केरोसिन तेल भी इन्फ्लेमेबल है, और सोडियम वैसे रिएक्टिव कह ही रहे हो। तो जब केरोसिन तेल में उसको डिप करके रखोगे सोडियम के मेटल को, तो उसमें आग क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बर्निंग के लिए जो है ना, कंबसन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकता। तो जब आपने डिप करके रख दिया ना, तो उस समय उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो आग नहीं लग सकता।
बम बम तुम बताओ, जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, उसमें दही या खट्टे पदार्थ अचार वगैरह नहीं रखे जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, सॉ टेस्ट के जो भी फूड आइटम्स है, उसमें क्या होगा, एसिड होगा, और वो एसिड कॉपर के यूटेंसिल्स के साथ रिएक्शन करेगा। आफ्टर द रिएक्शन दे फॉर्म सम पॉइजनस सब्सटेंस विच हार्म टू अस, यानी हमारे लिए वो हार्मफुल होगा। ठीक है, रक्षित आप बताओ, तुम्हें बताना है कि मैग्नीशियम का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर व्हाट हैपन? ज्योति आप बताओ। भाई जिनका नाम लिया जाता है वो खड़े हो जाएं, ये सोच रहे कि वीडियो में वो हाईलाइट हो जाएंगे। तारीफ तो हो रही है आपके। क्या चीज फ्लो करता है? फ्लो करना मतलब क्या होता है? फ्लोट करता है, हाँ। और रिएक्शन के बाद बनेगा क्या? ज्योति आप बताओ, खड़े हो जाओ। बताना है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या होगा, और वो कह रहा है फ्लोट करेगा, तो ये बताना फ्लोट क्यों करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके अलावा क्या फ्लोट क्यों करेगा? फ्लोट करेगा भी नहीं करेगा? करेगा। क्यों फ्लोट करेगा? दोनों ही बैठ जाओ। ये मयंक बताओ क्यों फ्लोट करेगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है उससे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, फाइनली हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, है ना। बबल्स फॉर्म होने के कारण जो है उसके सरफेस के ऊपर बबल्स बन जाते हैं, हाँ, इस वजह से जो है। ठीक है, बैठ जाओ। ये अंकित तुम बताओ, तुम्हें बताना है कि वाटर जो है कोल्ड भी होता है, हॉट भी हो सकता है, और स्टीम फॉर्म में भी होता है। तो वो कौन से मेटल हैं जो सिर्फ स्टीम वाटर से ही रिएक्ट करते हैं, यानी जब स्टीम वेपर के फॉर्म में होता है गर्म, उसी समय वो रिएक्शन करेगा, बाकी कोल्ड और हॉट वाटर से वो मेटल रिएक्शन नहीं करता है। बताओ कौन सा मेटल है? खड़े हो जाओ। मिलेगा, 3rd चैप्टर में मिलेगा, जहां पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और आगे आयरन, जिंक, एल्युमिनियम है। बताओ जी, किसको पता है वो कौन सा मेटल है? हाँ, आयरन। और भी कोई मेटल है? समझ गया जी, आयरन, लौह या लोहा। बैठ जाओ। अगला ये बताइए, उभय धर्मी धातु, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे, उभय धर्मी धातु कौन से होते हैं? बताओ शिवानी, उभय धर्मी धातु कौन से होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, सॉरी। बताओ अंजलि, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जो एसिड और बेस के साथ दोनों से रिएक्ट करते हैं। बुक में कैसे ढूंढ लोगे? तुम पहला पेज में, मैं आखिरी पेज से पूछूंगा, कैसे पता चलेगा? अमित आप बताओ, विद्युत धारा को कौन से सिंबल यानी प्रतीक से, जो है कौन से चिन्ह से उसे दर्शाया जाता है? यानी व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का कौन सा प्रतीक चिन्ह है? क्या है? आई। ठीक है, बैठ जाओ। दीपेंद्र तुम बताओ, करंट का जो है ना यूनिट क्या है? आई तो सिंबल है, यूनिट क्या है? मनीष तुम बताओ, विद्युत धारा का यूनिट, इकाई? वो तुम्हें कोई जानबूझ के को बना दिया, वोल्ट मीटर बोल दिया। क्या होता है जी? अमीटर मुझे भी क्या होता है? एम्पियर होता है। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। आयुष तुम बताओ, वोल्ट मीटर का क्या फंक्शन होता है? वोल्ट नापता है, वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज नापता है। ठीक है, रजनीश तुम बताओ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन है? मेल हार्मोन है, ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड का क्या काम है, दिशा आप बताओ। प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसका फंक्शन है, नहीं क्या फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन का? तुम बताओ रिफत, केमोट्रोपिज्म क्या होता है? सचम सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? सर क्या? सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता सर है? BaSO4 प्लस में NaCl। क्या चीज? BaSO4 हाँ। प्लस में NaCl। हाँ, पूरा नाम बताओ। बैरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। हाँ, जितिन तुम बताओ, प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, यानी उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि उसमें डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। आप बताओ जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मिथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, राधा बताओ। मिथेनॉल, मिथेनॉल का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला कह सकते हो? देव तुम बताओ, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? शेप स्ट्रक्चर जो है ना उसका कैसा? तरुण तुम बताओ, कोरोजन का क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? ये दोनों कड़ा निकाल करके रख दो साइड में। थ्री डी होता है, 4G भी ना बोल। 3D, 3 डायमेंशनल कि टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल किसका स्ट्रक्चर होता है? ग्रेफाइट का। डाउट मैंने। बताओ जी, कोई आप में से कंफर्म बताइए, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3D क्या होता है जिसमें देखो 3 डायमेंशनल कि टेट्राहेड्रल होता है? देखो वैसे ना टेट्राहेड्रल और 3 डायमेंशन दोनों में ना अलग अलग बात है। देखो 3 डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट 3D में स्पेस में वो रहता है, तो डायमंड रहता ही है 3D, 3 डायमेंशनल ही होता है। आयुष तुम बताओ, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों में से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है? क्या दोनों कराता है? अच्छा, डायमंड क्यों नहीं करवाता है ना क्वेश्चन ये भी? या ग्रेफाइट करवाता ही क्यों है? ये बताओ, कौन बताओ। ये तो एनसीईआरटी में शायद है कि ग्रेफाइट कंडक्ट क्यों करवाता है विद्युत धारा। गुड कंडक्टर वो है, बट वही है क्यों? सर मेटल है। मेटल है, मतलब डायमंड नॉन मेटल है और ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है। पर सर वो एलॉय है। नहीं नहीं, एलॉय नहीं है, ग्रेफाइट कार्बन का ही फॉर्म है वो, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स। देखो कोई भी जो भी मेटल करंट को फ्लो करवाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव के करने के लिए, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, तो वो ग्रेफाइट में होते हैं, डायमंड में नहीं होते हैं। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, रिफत आप बताओ कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट जो है ना जब मोल्टन स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, बट जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है या पाउडर फॉर्म में तब नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, ऐसा क्यों? बोलो राज। सर क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो पास होते हैं
लिक्विड फॉर्म में फ्रीली मूव कर सकते हैं। हाँ, बताना ये कि जब मोल्टन स्टेट होगा, लिक्विड स्टेट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव करने के लिए मोल्टन स्टेट में होते हैं, फ्री होते हैं, और जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो फ्री नहीं होते हैं, यानी उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, अगला बताओ, ओम्स लॉ एक्सप्लेन करो। आप बताओ जी, ओम का क्या सिद्धांत है शिवानी? ज्योति आप बताओ, आपके लिए आसान क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का किन चीजों पर डिपेंड करता है? ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ, खड़े होके बताओ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ अ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर? नेचर, टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल, बैठ जाइए। नेचर ऑफ कंडक्टर या मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये बताओ रजिस्टिविटी क्या होता है? बताओ दिशा, रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट नापने का। मतलब उसमें यूज होता है। आप बताओ जी। सक्षम बताओ, रेजिस्टेंस क्या होता है? सर करंट को जो रोकता है फ्लो होने से। आपस में बात नहीं करो। देखो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, और सिमिलरली रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बट रेजिस्टेंस जो है मटेरियल के लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन पर, नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की फिक्स्ड होती है। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, दिस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच या विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को अपोज करता है, रोकता है, फ्लो को डिस्टर्ब करता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। ठीक है जी। अच्छा, ये बताओ, रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो सिपके खड़े हो जाइए आप। बताओ, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जब पार्श्व क्रम यानी सीरीज में जोड़ा हुआ है तो रेजिस्टेंस घट जाता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? घट जाता है, सही बात है। गौरव तुम बताओ, घट जाता है रेजिस्टेंस कि बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? बढ़ क्यों जाएगा बताओ? तो उसका फॉर्मूला के सीधे सबको ऐड कर देना, 2 ओम 2 ओम 2 ओम है तो टोटल 6 ओम हो गया। तो कैसे जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में सीधा सीधा सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? टोटल आर क्या होता है? R1 R2 R3 सब प्लस करते हैं। अच्छा, तूने पार्श्व बोला ना, मैंने क्या बोला था जी? पार्श्व बोला था क्या? अरे मैंने क्या पूछा था? पार्श्व पूछ दिया था यार, और इंग्लिश में सीरीज बोल दिया था, तो गौरव हो गया कंफ्यूज। ठीक है भाई, गलती हो गई। श्रेणी क्रम बोलते हैं सीरीज को ना, श्रेणी क्रम, और पैरेलल को पार्श्व बोलते हैं। तो सिपकेस भी इसी वजह से तो नहीं गलत बता दिया? चल ठीक है, बैठ जाओ। अब मैं ट्रू फॉल्स पूछ लेता हूं, एक तुक्का और मार सकता है। देखो, तुम्हें सिपकेस तुम्हें बताना है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। देखो, अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है, यह कथन सत्य है कि असत्य? अब सत्य किस बात के लिए? अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन, वो पेड़ पौधों के लिए नुकसान ही तो करेगा ना। अच्छा, अगला पूछ ले। देखो, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ जब होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये सिर्फ के सत्य है कि असत्य है? अमित आप बताओ, धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होती है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये सत्य है कि असत्य है?
सत्य है। अब बोलो राम नाम सत्य है तुम्हारा। भाई गलत है ना जी। रजनीश तुम बताओ, मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस निकलती है? ज्योति? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसी हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए पोप साउंड टेस्ट किया जाता है। लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला है? रिफत बताओ, लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला है? CaCO3 गलत हो गई, इसे लाइम स्टोन कहते हैं। CaOH होल ट्वाइस। हाँ जी प्यारे मोहन, बातें नहीं करो। बातें क्यों करने लग रहे हो? अभी क्वेश्चन पूछ रहा तो बताता नहीं है। देखो जैसे भी पूछूंगा पहले जानता हो नहीं बताएगा। बता, तुम्हें बताना ब्लीचिंग पाउडर का बताओ क्या केमिकल फॉर्मूला। जितिन? हाँ गौरव बताओ, ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ यूज करते हैं? अमित आप बताओ, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? रजनीश बताओ, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? आयुष आप बताइए, लीवर हमारे डाइजेशन में क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है लीवर? आप बताओ जी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मीनिंग है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मीनिंग है? देखो अब जो क्वेश्चन पूछूंगा उसे बता देगा, जिससे भी पूछूंगा। तुम कोई भी 3 एसिड के नाम बताओ। रिफत? हाँ, HCl, सलोनी बताओ, टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड? नहीं, एसिटिक एसिड कहाँ होता है ये बताएगा। पीछे बताओ जी विकास। अंकित, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर, सिरका। रक्षित तुम बताओ, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? वॉल्यूंट्री एक्शन कि इनवॉल्यूंट्री एक्शन? तो ये तो तुक्का लगा दिया, वॉल्यूंट्री नहीं तो अच्छा इनवॉल्यूंट्री बोला था। अच्छा तुम भी कुछ खा रहे हो क्या? देखना चेक करना, सेंटा फ्रेश खा रहे हैं क्या पता पार्टी के पैसे इकट्ठे हो जाए तुम्हारे। कच्चा बादाम खा रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ये सब भी खाया पिया करो, मतलब 10th का जो सिलेबस है। लाइम वाटर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो क्या होता है देव बताओ। देव ना जिस तरह से पढ़ रहा है ना तो मुझे ना वो याद आ रहा है, तो 3 इडियट में वायरस नहीं होता, जैसे वो आता है रणछोड़दार, वो अंकल सारे किताब निकालने लग जाते हैं, तो मिलेगा कहाँ? दिमाग में मिलेगा जितना याद है। देखो बहुत कुछ तो आसान ही पूछ रहा हूं। क्या बनता है जी? चलो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ शिवानी। नाइट्रिक एसिड, दिशा, नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3 नहीं पता? अच्छा एक और याद क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। एक्वारेजिया क्या होता है मयंक? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है? रेशियो है कंसंट्रेटेड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का और पहले कंसंट्रेटेड HCl एसिड का, फिर रेशियो में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, और इसका 3 रेशियो 1 का। ठीक है। बम बम तुम बताओ, डाइजेशन जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करो। डाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। देखो ओपन बुक जो टेस्ट होता है ना, कई बार आप सुने होगा, चर्चा में रहता है ओपन बुक टेस्ट। अभी जो टेस्ट हो रहा है ये ओपन बुक ही हो रहा है। तो इसमें ना अगर क्वेश्चन मैंने पूछा कि डाइजेशन को एक्सप्लेन करो
तो अचानक से तो तुम आंखों में आंखें डाल के देख तो नकल कर नहीं सकते, लेकिन आपसे पूछा गया कि HCl एसिड का जो नाम है क्या है, तो देख सकते हो कहीं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया हो, स्टमक से क्या क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस होता है, तो नाम तो वो सब तो ढूंढ लोगे। लेकिन क्वेश्चन ओपन बुक टेस्ट में ना ऐसा आता नहीं है। क्वेश्चन आता है कि भाई एसिड रेन जो है ये एनवायरनमेंट के लिए किस प्रकार से नुकसानदायक है, तो आप अपना समझ से तो लिखोगे। पोल्यूशन को कम करने के कुछ तरीके सुझाइए, बताइए, तो ये सब नकल करने का थोड़ी ना, कहां से ढूंढेंगे। कई चीजें ऐसे होता है एनालिसिस करने वाले के, मतलब आप समझें, बताइए, समझाइए। ब्लड का जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है उसके बारे में दिशा बताओ। हाउ ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी। सर वेन्स और आर्टरीज से जो होता है उसमें मतलब और भी बहुत सारे mix होते हैं। और मतलब सर उसमें क्या कहते हैं, व्हाट, देखो उधर बताने। मनीष आप बताओ कि मानव शरीर में लंग्स, जिसको हिंदी में फुसफुस कहते हैं, उसका क्या कार्य है? कैसा नाम है फुसफुस? फुसफुस ही है ना जी? नहीं है क्या? अच्छा कह रही फुफुस है। फुफुस क्या होता है जी? फुफुस का कार्य चलो एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन ये कि जब सांस लेते हो, कई बच्चों को पता भी होगा, कई बार हमने इस प्रश्न को पूछा भी है कि सांस लेने में क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन ही एक्सेप्ट करते हैं या इनहेल करते हैं, कि सभी गैसेस हमारे शरीर वो तेरे सारे बच्चे तो ऑक्सीजन कैसे मिक्स हो जाता है फिर ब्लड में? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की वजह से। की वजह से। अच्छा, हीमोग्लोबिन की वृद्धि के लिए हमारे शरीर में कौन सा या हमारे शरीर को कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? हिंदी में पूछ दिया जाए, यानी विच न्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो ब्लड में, इसके लिए कौन सा इसेंशियल